सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको कक्षा 9 की शेमुषी पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ गोदोहनम का अभ्यास कार्य करवाऊंगी। आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में आपने उत्तर लिखना है। पहला है क मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह पुत्र गच्छति स्म, अर्थात मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कुत्र अर्थात कहाँ गई थी। इसका उत्तर देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। फिर ख उमायाः पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्ष्यते स्म, अर्थात उमा का जो पितामह अर्थात जो दादाजी थे उन्हें कति कितना सेटकम इतम, सेटकम मतलब लीटर, दूध दुग्धम दूध चाहिए था। उमा के जो पितामह थे उन्हें कितना लीटर दूध चाहिए था। इसका उत्तर देखेंगे ख त्रिशत सेटकम इतम, अर्थात त्रिशत 300 सेटकम लीटर 300 लीटर दूध, 300 लीटर दूध उन्हें चाहिए था। ग कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, अर्थात कुम्हार घड़ों की रचना किस लिए कर रहा था। इसका उत्तर है जीविकार्थम, अपनी जीविका चलाने के लिए। फिर है नेक्स्ट घ कानी चंदनस्य जीवा लोलुप्ताम वर्धन्ते स्म, अर्थात क्या जो थे वो चंदन की जीभ का लालच बढ़ा रहे थे। उत्तर आएगा इसका मोदकानी अर्थात लड्डू। फिर नेक्स्ट है नंदनिया पाद प्रहारे कह रक्त रंजितः अभवत, अर्थात नंदनी के पैरों के प्रहार से कौन जो है खून से लथपथ हुआ। उत्तर है चंदनः। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात इसका उत्तर आपने पूरे वाक्य में लिखना है। पहला क मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुः सेवाम कथम अकुरुताम, अर्थात मल्लिका और चंदन दोनों ने महीने तक धेनु की सेवा कैसे की। इसका उत्तर देखेंगे क मल्लिका चंदनः च धेनु सेवायां निरतो अभवताम, अर्थात मल्लिका और चंदन च अर्थात और धेनु की सेवा में लगे रहे। घास आदिकम गुड़ आदिकम च अभोज्यताम, और उसे घास और गुड़ आदि जो है खिलाया। इत्यादिकम कार्यम मास पर्यंतम अकुरुता, और इत्यादि कार्य महीने तक उन्होंने किए। ख कालः कस्य रसम पिबति, अर्थात समय किसका रस पीता है। इसका उत्तर देखेंगे, ये आपने श्लोक भी पढ़ा था। कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। अर्थात हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या जरूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के रस का जो है आनंद पी लेता है। फिर ग प्रश्न देखेंगे घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति, अर्थात घड़े के मूल्य के लिए
यदा जब मल्लिका सवाभूषणम अपने आभूषण दातुम देने के लिए प्रियतते प्रयत्न करती है तदा तब कुंभकार कुम्हार किम क्या वदती बोलता है या कहता है। तो घड़े के मूल्य के लिए मल्लिका अपने आभूषण देने के लिए प्रयत्न करती है तब कुम्हार क्या कहता है। उत्तर देखेंगे इसका। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने के लिए प्रयत्न करती है तदा तब कुंभकार वदती कुम्हार कहता है यत कि पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री मैं जो है पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। और मेरी जो है तुम्हें आभूषण के बिना आभूषण विहीन करने की कोई इच्छा नहीं है। नयतु अर्थात ले जाओ, यथा अभिलषितान घटान जितने तुम्हें घड़े चाहिए वो ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु इति। विक्रय अर्थात बेचकर, दूध बेचकर ही एव ही घट मूल्यम घड़े का मूल्य दे देना तुम। मल्लिकया किं दृष्टा धेनुः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। अर्थात मल्लिका के द्वारा धेनु के प्रहार का वास्तविक कारण क्या जाना गया। इसका उत्तर देखेंगे। मल्लिका धेनु दोग्धुम प्रायतत। जो मल्लिका है उसने क्या किया, धेनु का दूध निकालने का प्रयत्न किया। परंतु तया दृष्टम, तया माने उसके द्वारा देखा गया, यत की मास पर्यंतम महीने तक धेनु दोहनम न कृतम, धेनु का दोहन नहीं किया गया। तेन सा पीड़ाम अनुभवती, इसलिए उसके द्वारा पीड़ा का अनुभव जो है वो किया जा रहा था। इति धेनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, इससे जो है उसे धेनु के प्रहार का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, अर्थात महीने तक धेनु के अदोहन का क्या कारण था। उत्तर देखेंगे। ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत्, अर्थात जो गांव के मुखिया थे, गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता थी। चंदनेन चिंतितम, चंदन के द्वारा सोचा गया, यत कि मासा अंते यदि दुग्धम दोक्ष्यामि, कि महीने के अंत में यदि दूध दूंगा तरही तो बहुधनम प्राप्स्यते, तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। इति मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य कारणम आसीत्, यह जो है इसलिए उसने महीने तक धेनु का जो है दोहन नहीं किया, अदोहन का यह कारण था। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो रेखांकित पद है उसका जो है आपने प्रश्न निर्माण, उसके आधार पर जो आपने प्रश्न निर्माण करना है। क मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। अब इसमें जो रेखांकित पद है वो है सखीभिः, सखीभिः। अब इसमें जो है ये हमने इसमें ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, उसी के अनुसार हमने इसका प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण करने के लिए हमने जो है, जब हम इसका वाक्य में जब इसको लिखेंगे, प्रश्न बनाएंगे, तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। इसमें जो सखी भी है वो त्रिवाची शब्द है, तृतीया विभक्ति में है और बहुवचन है। तो यहाँ पर जो है हम सखी भी की जगह लगाएंगे का भी। तो ये प्रश्न निर्माण बनेगा, मल्लिका का भी सह धर्म यात्राए गच्छति स्म, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखेंगे, चंदनः
दुग्ध दोहनम कृत्वा एव सौ प्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। अब इसमें जो है सौ प्रातराशस्य जो है ये हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, तो हमने इसकी जगह लगा देंगे कस्य। कस्य लगाकर इसका जो है प्रश्न निर्माण करेंगे, तो यह बन जाएगा चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। फिर ग मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानि यह जो है प्रथमा विभक्ति में है, नपुंसकलिंग शब्द है और बहुवचन में है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे कानी। कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। फिर नेक्स्ट देखेंगे मल्लिका स्वपतिं चतुर्थमं मन्यते। चतुर्थमम यहाँ पर विशेषण है, तो इसकी जगह हम लगा देंगे कीदृशम अर्थात कैसा। मल्लिका स्वपतिं कीदृशम मन्यते। मल्लिका जो है अपने पति को कैसा मानती है। तो नेक्स्ट है नंदनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अब यहाँ जो नंदनी है वो स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन में आया है, और जो इसमें विभक्ति लगी है वो प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पर आ जाएगा का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। प्रश्न नंबर 4 मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्तस्थानानि पूर्यते। अर्थात जो मंजूषा दी हुई है आपको, इसमें मंजूषा की सहायता से आपने इसके भावार्थ में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रायै दृश्य जानाति। अर्थात जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की ओर धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा अर्थात तब सह क्रोधिता न भवति। अर्थात तब वह क्रोधित नहीं होता। यत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थाए कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति। अर्थात कि उसकी पत्नी उसको गृह व्यवस्था के लिए कहकर सखियों के साथ घूमने के लिए जा रही है। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामना कुर्वन्। अर्थात अपितु उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना को करते हुए कहता है, कथयति कहता है, यत् कि तव मार्गः शिवः अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु। अर्थात तुम्हारा जो मार्ग है वो शिव अर्थात कल्याणकारी हो। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पाद्येत। अर्थात मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या को उत्पन्न न करे। एतेन सिद्ध्यति इससे यह सिद्ध होता है, यत् कि चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थक आसीत्। अर्थात कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। धन्यवाद।